8। मेरे ही घर के अंदर सीक्रेट रास्ता और मुझे पता तक नहीं। इसमें इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है रीत। वैसे भी ये घर तो तुमने रेंट पर लिया है और मैं हमेशा तुमसे मिल सकूं, इसलिए इस रास्ते का यूज करता रहूंगा। मगर ये सब तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ। बहुत सवाल करती हो यार तुम। इनफ जिंदल, आखिर तुम मुझे लेके कहां जा रहे हो बताओ। अगर बता दिया तो सरप्राइज कहां रह जाएगा रीत। चलो ना तुम मेरे साथ। रीत को नहीं पता था कि जिंदल उसे कहां लेकर जा रहा था। वो उसकी बात से हैरान थी कि उसके घर में खुफिया रास्ता था जिसके बारे में उसे ही पता तक नहीं था। ये कौन सी जगह है जिंदल? मेरे घर में ये खुफिया रास्ता, ये कहां से आया? किसने बनाया? ये रास्ता खास मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, जिसका पता अब मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें है। और पता है तुम्हें कि ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे घर से होते हुए मेरे घर तक निकलता है। अब समझी? तुम्हारे घर का खुफिया रास्ता मतलब? आओ मेरे साथ चलो, उसे देखकर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिंदल की बातों को सुनकर रीत को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, मगर वो इस बारे में जिंदल से साफ साफ कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी। जिंदल के साथ कुछ एक कदम पतले से गलियारे से आगे बढ़ने के बाद उसके सामने तालाब जैसा एक छोटा सा टनल आ गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी गुफा में चल रहे हैं, जहां रोशनी के नाम पर दीवारों पर सिर्फ कुछ मशालें जल रही थीं। वहां हर जगह हर तरफ पानी ही पानी था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन सी दुनिया है जिंदल? जिंदल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पानी वाली गुफा में उनके लिए एक छोटी सी नाव, बोट मौजूद थी। आओ अपना हाथ दो। जिंदल के कहने पर रीत ने डरते हुए उसके हाथों में अपना हाथ थमा दिया और फिर रीत को बोट में बिठा दिया। इस छोटी सी नाव में रीत जिंदल के ठीक सामने बैठी हुई थी। वहीं जिंदल अपने दोनों हाथों से नाव चलाते हुए उसे कहीं सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था। ये देखकर रीत के जहन में हजारों सवाल हिलोरे मार रहे थे। किसी को इसके बारे में कैसे बताऊं? मजबूर कर दिया इस इंसान ने मुझे। आखिर ये इंसान मुझसे क्या चाहता है? रीत के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। रीत अब तक इस बात से अनजान थी कि जिंदल उसे जहां ले जा रहा था, वहां पहुंचने के बाद रीत के होश उड़ने वाले थे। उधर गाड़ी में रीत का इंतजार कर रहा विक्रम हार मानकर अकेला ही वापस चला गया। इधर रीत और जिंदल के अलावा उस वक्त वहां कोई और भी मौजूद था, जो कड़ियों को जोड़कर किसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रीत की बेस्ट फ्रेंड निधि थी। आखिर क्या छिपा रही है मुझसे रीत? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी मुझे कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। निधि पहले बाहर उसी के घर में छुपकर उसकी ही बातें सुन रही थी, लेकिन वहां से रीत और जिंदल के जाने के बाद निधि अंदर आई और इधर उधर हाथ लगाकर रीत के रूम की चीजों को टटोलने लगी। इसी दौरान उसका हाथ उसी आईने पर चला गया। ओह माय गॉड, ये क्या है? उसके हाथ लगाने के चलते एक बार फिर से वो खुफिया दरवाजा खुल गया, जहां से थोड़ी देर पहले जिंदल अपने साथ रीत को ले गया था। ये कौन सी जगह है और आखिर ये खुफिया रास्ता किधर की ओर है? निधि ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को उसी पतली सी अंधेरी गली में आगे बढ़ाया, जहां पर रोशनी के नाम पर सिर्फ कुछ मशालें जल रही थीं, जो कि उसे आगे का रास्ता दिखा रही थी। इससे पहले कि वो गुफा वाले तालाब तक पहुंचती, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना नाम सुनकर निधि शॉक्ड रह गई और उसके कदम खुद ब खुद ही वहीं पर थम गए। वो डर के मारे कांपने लगी और जब पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत उसे घूर रही थी। आप कौन? मैं रीत की केयरटेकर हूँ, उसके साथ ही रहती हूँ। रीत ने कभी बताया नहीं आपके बारे में, और ये रास्ता ये नहीं बताया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम रीत की दोस्त हो। तुम बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो? निधि वहां चुप खड़ी रह गई। दरअसल रीत ने अपने साथ देविका को रखा हुआ था। देविका अक्सर घर के काम में बिजी रहती थी, लेकिन उसका असली मकसद रीत पर नजर रखना था।
और इस तरह से वो जिंदल का काम कर रही थी। इसीलिए जब तक जिंदल वहां था, देविका उस कमरे से दूर ही थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताओ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? नहीं आंटी, वो तो बस मैं यही रीत से मिलने आई थी, बट उसके रूम के अंदर ये रास्ता दिख गया। ये रास्ता कहीं भी जाता हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि इसकी मंजिल तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम रीत की जासूसी करना छोड़ दो। नहीं आंटी, आप गलत सोच रही हैं। मैं तो बस क्या? रीत की गैर मौजूदगी में चोरों की तरह उसके घर में घुसाना, फिर उसकी चीजों को हाथ लगाकर उसकी जासूसी करना, इन सब का क्या मतलब है निधि? वो मेरी बेटी जैसी है। मैं सिर्फ रीत की देखभाल नहीं कर रही, बल्कि उसके लिए किसी को भी दुनिया से उठा सकती हूँ। देविका की बातें और उसके सवालों को सुनकर निधि को खुद में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। देविका कुछ ही दिनों में रीत के बेहद करीब आ गई थी और वो उसे माँ कहकर बुलाने लगी थी। अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम उससे शेयर करने लगी थी। यहाँ तक कि देविका ने जब उसे जिंदल के साथ देख लिया तो रीत ने खुद उसे जिंदल के बारे में बताया। ये बात अलग थी कि देविका पहले से ही सब कुछ जानती थी और फिर देविका ने उससे कहा कि वो जिंदल के मामले में बहुत सावधानी से काम ले, क्योंकि जिंदल बहुत ही खतरनाक है। आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं रीत की जासूसी नहीं कर रही थी। भला मुझे कौन उसकी जासूसी करने के लिए कहेगा? वो तो आज उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया और मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई थी, इसलिए सोचा उसके घर जाकर उसे सरप्राइज दूं। यूं चोरों की तरह आकर? वो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ओके आंटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। इतना कहकर निधि वहां से जाने लगी। दूसरी तरफ जिंदल रीत को लेकर आगे बढ़ा चला जा रहा था। और कितना टाइम लगेगा जिंदल? कुछ तो बताओ। बस थोड़ा वेट करो, आज तुम्हारे लिए मेरे पास ढेर सारे सरप्राइजेस हैं। बस तब तक के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा तुम कुछ नहीं बताने वाले। लेकिन तभी रीत को वहां कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वो हैरान रह गई। आखिर रीत ने ऐसा क्या देखा? जिंदल का रीत को लेकर क्या था मकसद? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। रीत को डर लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो इस बात को भी जानती थी कि जिंदल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिंदल, मुझे आगे और नहीं जाना। इधर रोको अपनी नाव को। अगर नहीं किया ना तो मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम जाओगी कैसे? अरे हाँ, ध्यान रखना कि गलती से पानी के अंदर पैर मत रख देना। इसमें मैंने खतरनाक सांप भी छोड़ रखे हैं। कैसा पागलपन है ये। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। जिंदल कुछ देर में रीत को अपने साथ बोट में बैठाकर एक खुफिया जगह पर ले गया। यहाँ का मंजर देखकर रीत का मुंह खुला का खुला रह गया। रीत को इस हालत में देखकर जिंदल ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज ना? तुम्हें ये जगह पसंद आई ना? मुझे मालूम था कि तुम्हें ये जगह काफी पसंद आएगी, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। इतना बड़ा साइको है ये, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जिंदल, तुमने ऐसी जगह पर घर क्यों बनाया जहां पर कोई भी नहीं रहता? ओफो, तुम बहुत सवाल पूछती हो। आओ मेरे साथ आओ। कमरे के अंदर आते ही रीत ने देखा कि जिंदल के इस पूरे घर में हर जगह सिर्फ उसी की तस्वीरें लगी थी। जब रीत अपनी तस्वीरें देख रही थी, मेरी ये सारी तस्वीरें तुमने बनाई हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इन चीजों में भी माहिर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेंटिंग भी सिखा सकता हूँ। इतना कहते हुए जिंदल ने दीवार पर लगी रीत की एक तस्वीर पर हाथ रखा और फिर मुस्कुराते हुए रीत की तरफ देखने लगा।
तुम तस्वीर में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी कि तुम सच में हो, और अब उस चीज को देखने के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। अपनी आंखें तो बंद करो, तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। इस पल रीत के चेहरे पर एक उलझन भी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने जिंदल की बात मानते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। 1 2 3 सरप्राइज। नाउ ओपन योर आईज। अपनी आंखें खोलते ही रीत ने जो देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ निधि ने देविका के सामने फिर से उस राज से पर्दा उठाया जिसे जानने के इरादे से वो चुपके से अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में दाखिल हुई थी। उसने घबराते हुए कहा, आंटी, दरअसल वो रीत ने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता आया है जो हर वक्त उसी के आसपास होता है और उसी ने उससे मैजिकल म्यूजिक सीखा। मतलब उसकी मदद से ही बड़े बड़े स्टार्स उसे सीखने आते हैं किसी सीक्रेट जगह पर। मुझे उसकी ये बात बहुत बचकानी लगी, लेकिन फिर क्या? फिर मैंने रीत से अपने फरिश्ते को दिखाने की बात कही। तो क्या उसने तुम्हें अपने फरिश्ते से मिलवाया? नहीं। निधि का जवाब सुनकर देविका ने एक राहत भरी सांस ली, क्योंकि एक हकीकत ये भी थी कि निधि रीत के जिस फरिश्ते के बारे में बात कर रही थी उसके बारे में रीत के अलावा अगर कोई जानता था तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद देविका ही थी। आंटी, बस मैं उस फरिश्ते का सच जानने के लिए ही रीत के रूम में चुपके से आई थी। क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ रीत को हैरान होता देख जिंदल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रीत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अपने दुल्हन के जोड़े को देखकर इतना घबरा गई। वहाँ रीत घबरा गई और उसका सिर भारी हो गया था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तो अब तक हमारी ये ड्रामा कंपनी जिंदा है, तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं। जब आप ये सब जानते हैं दिगंबर जी, तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। देखो, उस वक्त रीत से परफॉर्म करवाना हमारी मजबूरी थी। दिगंबर जी ने कनक को मनाने की लाख कोशिश की, मगर कनक का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। आप मुझसे वादा कीजिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको शो के टिकट्स ही क्यों ना कैंसिल करने पड़े, मगर अब आप उस लड़की को कभी दोबारा मौका नहीं देंगे। जी हाँ कनक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कनक अब तक दिगंबर जी से अपनी हर बात मनवाती आई थी, लेकिन इस बार जिंदल का जुनून कनक की जिद से टकराने वाला था।
एक तरफ जहां कनक और दिगंबर जी बहस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिंदल रीत के सामने खड़ा था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। रीत को यूं घबराया देखकर जिंदल एक कदम पीछे हट गया और अपनी जेब टटोलने लगा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। धीरे से उसने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रीत ने अपने कदम पीछे ले लिए। नहीं नहीं जिंदल, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मैं पहले अपने करियर में ध्यान देना चाहती हूँ। मेरे अपने प्लान्स हैं। हाँ तो करो ना, मैंने तो तुमसे वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन जिंदल, मैं फिलहाल किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा ना रीत। ये बात सच है या तुम्हारे इस एतराज के पीछे कोई और वजह है? कहीं नहीं 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 जिंदल, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। जिंदल नाराजगी से रीत से दूर जाने लगा, जबकि रीत उसे मनाने की कोशिश करने लगी। वो खामोश होकर एक जगह बैठ गया। उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए रीत का हाथ उसके नकाब तक चला गया और गलती से उसने नकाब हटा दिया। पता नहीं कोई और बात है या फिर मेरा ये चेहरा अब मनहूस हो चुका है ना, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो। नहीं नहीं जिंदल। जिंदल झल्लाते हुए एक आईने के सामने खड़ा हो गया, जहां उसका चेहरा इस कदर जला हुआ नजर आ रहा था कि शायद कोई भी उसे देखना न चाहे। देखो 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 मेरा चेहरा। इसी चेहरे की वजह से लोगों के रिश्ते बनते हैं, लेकिन मैंने इसे खत्म कर दिया रीत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही रीत को अपना अतीत याद आ रहा था, जब उसे भी इसी चेहरे की वजह से ठुकरा दिया गया था। मगर जैसे जिंदल को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। I'm sorry जिंदल। तभी अचानक से जिंदल के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। कोई तुम्हारे ठिकाने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक ही जिंदल के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे हो सकता है रीत? मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। क्या हुआ जिंदल? चलो यहाँ से। कुछ घंटों बाद रीत जिंदल के साथ वहां से निकलकर थिएटर की तरफ चली गई। उधर दूसरी तरफ थिएटर के मंच पर अगले नाटक की रिहर्सल चल रही थी, जहां कनक अपने कॉस्ट्यूम को लेकर थोड़ी नाराज लग रही थी। लेकिन तभी दिगंबर जी परेशान से होकर उसके पास आकर खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने एक नाटक के लिए अपने सभी आर्टिस्ट्स को अलग अलग किरदार देना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो इसके आगे कुछ कहते, इससे पहले ही कनक गुस्से से तिलमिला उठी। बस दिगंबर जी फिर से आ गए अपनी औकात पर। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि हमारी इस टॉपिक पर पहले ही बात हो चुकी है। ड्रामा की हीरोइन तो मैं ही बनूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तभी दिगंबर जी ने एक खत उसके हाथों में थमा दिया। आखिर किसे पता चल गया था जिंदल के ठिकाने के बारे में? क्या खेल खेल रही है कनक? उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर दिगंबर ने अपना फैसला बदल लिया? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। 8
वो खुद होगी। ये चीज पढ़कर कनक अंदर ही अंदर डर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उधर रीत के मन में एक सवाल घूम रहा था। कौन हो सकता है ये? कहीं इसके पीछे जिंदल तो नहीं? रीत ये सोच ही रही थी कि तभी दिगंबर जी ने कहा, हमें नहीं पता कि ये कौन कर रहा है और इसका रीत के साथ क्या लेना देना है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रीत तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। पर सावधानी के तौर पर हम कनक को लीड रोल से हटा रहे हैं। आपको इस रीत पर इतना यकीन कैसे है कि इसने ये सब नहीं किया? मैं कह देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लीड रोल कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कनक रीत को घूरते हुए वहां से निकल गई कि तभी वहां विक्रम आ चुका था, जिसके हाथ में भी एक लेटर था। विक्रम ने वहां आते ही एक नजर रीत पर डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कोई सन की आदमी लगता है ये, या फिर कोई ऐसा जो कहीं ना कहीं रीत के पीछे पागल हो चुका है। ये कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो तुम विक्रम? मुझे जो लेटर मिला है उसमें उसने वार्निंग दी है कि मैं रीत यानी तुमसे दूर रहूं। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्या चाहता है और उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम उससे नहीं डरने वाले। ये सब होते देख दिगंबर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बस बहुत हो गया। ये पागल आदमी तो हम सबको डराना चाहता है। अब कुछ भी हो जाए, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो ये चाहता है। लीड रोल कनक ही करेगी। देखते हैं क्या करता है ये। कम से कम इसी बहाने सामने तो आएगा। दूर खड़ी कनक ने जब ये सुना तो मन ही मन मुस्कुराने लगी, मगर उनकी ये सारी बातें बैल्कनी में खड़ा जिंदल बड़े गुस्से से सुन रहा था। मेरी बात न मानने का खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा दिगंबर। आज की रात तुम सबके लिए बहुत भयानक होने वाली है। खैर, एक काम अभी बाकी है। पता लगा कि कौन था जो मेरे ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर, दरअसल मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। हम पता कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद आज का शो शुरू हो गया। कनक ने लीड रोल प्ले किया, जिसमें उसे खूब वाहवाही मिलने लगी। शो अभी चल ही रहा था और अब एक सीन में कनक को कमरे से निकलकर एक सीढ़ी से नीचे उतरना था, लेकिन काफी देर हो गई और कनक अब तक नीचे नहीं आई। कनक को सीढ़ी पर न पाकर सब लोग काफी परेशान हो गए। ये कनक को क्या हो गया, कहाँ है ये? तभी अचानक ही सीढ़ी पर एक आदमी नजर आया। ये कोई और नहीं बल्कि जिंदल था, जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। उसे देखते ही सबके मुंह खुले रह गए और हर कोई अपनी जगह जम गया। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जिंदल धीरे धीरे एक एक कदम नीचे रखते हुए आ रहा था। कौन हो तुम और कनक कहाँ है? जिंदल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम एक एक करके नीचे पड़ते रहे। फिर उसने वहां रखा माइक उठाया और एक सर्द आवाज में बोला, अपने बेटे से कहो कि जुबान बंद रखे दिगंबर। मैं बार बार मौके नहीं देता। मेरे शो में रीटेक का कोई चांस नहीं होता। दिगंबर जी, जो उसे बहुत गौर से देख रहे थे, उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए था वो तुमने किया नहीं। अब मैं जो करूंगा वो तुम देख नहीं पाओगे। और तभी अचानक ही वहां सभी लाइट्स ऑफ हो गई। अरे ये लाइट को क्या हो गया? पापा, आप ठीक है ना? विक्रम को कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंधेरे में चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ते हुए अपने पापा को ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक लाइट वापस आ गई। सबने स्टेज की तरफ देखा तो वहां से जिंदल गायब था। दिगंबर जी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अरे ये कहाँ गया? शायद भाग गया। कनक कहाँ है? अगले ही पल सब कनक की तरफ गए, जो ऊपर वाले कमरे में थी। उन्होंने देखा कि कनक वहां से गायब थी। रीत अब ये समझ चुकी थी कि जिंदल ने ही सब कुछ किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कनक कहाँ हो तुम? तभी बाथरूम के अंदर से कनक की आवाज आई, कोई है? हेल्प! प्लीज हेल्प मी! आवाज सुनते ही सब उस तरफ भागे और दरवाजा खोला तो देखा कनक बाथरूम के अंदर घबराए हुए कांप रही थी। वो बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसने धमकी दी है कि आज रात कुछ होने वाला है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया।
आखिर क्या करने वाला है जिंदल आज की रात, ये सोचकर सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। रीत, ये सब कुछ कोई तुम्हारे लिए ही कर रहा है, वरना और किसी को इससे क्या फायदा हो सकता है। वो तुम्हारा फेवर ले रहा है। अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि इस आदमी को तुम जरूर जानती हो। बताओ मुझे, कौन है ये और क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ? रीत की आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर वो उस शख्स के बारे में किसी को कैसे बता सकती थी जिसके बारे में बताने की उसे इजाजत तक नहीं थी। उसकी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और अगर ये राज सामने आता तो सिर्फ उसी की नहीं बल्कि विक्रम और उसके पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। ये क्या बोलेगी? कोई अपनी ही कारस्तानी किसी के सामने कैसे बता सकता है? निधि, जो काफी देर से इन सब चीजों को देख रही थी, उसे भी अब रीत पर यकीन हो चला था कि जरूर वो कुछ छुपा रही है। जब से निधि ने रीत के कमरे में जाकर वो सीक्रेट रास्ता देखा था, तभी से उसे उस पर शक होने लगा था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में दबाए रखा। देखो रीत, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें अपने थिएटर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ओफो पापा, क्या आप भूल गए हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? होगा कोई पागल आदमी जो अपनी तरफ से ये सब कर रहा है। अब इसमें रीत की क्या गलती? मुझे नहीं लगता कि रीत को इस बारे में कुछ भी पता होगा, है ना रीत? क्या रीत अब बता पाएगी जिंदल का सच विक्रम से? अपने पागलपन के जुनून में सवार जिंदल अब क्या करने वाला है? क्या विक्रम रोक पाएगा उसे? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ ई टैप पर।